पे 70% जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, ओशन से कवर्ड है। और इस ओशन एक्सप्लोरेशन में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि इसमें हम 90% एरिया जो है वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट हम मून और मार्स के बारे में ज्यादा जानते हैं एज कंपेयर टू आवर ओशंस। और इसी ओशन के एक्सप्लोरेशन में एक नई बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है, जिसमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोरल्स जो है उनको पाया गया है यहाँ पर सोलोमन आइलैंड्स में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल्स जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं सोलोमन आइलैंड्स में। अगर हम इस डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पर इस डिस्कवरी से पहले जो सबसे बड़े कोरल्स थे वो पाए जाते थे इन अमेरिकन सैमोआ, जो कि पॉलिनेशिया में, पैसिफिक ओशन है, पॉलिनेशियन रीजन में छोटे आइलैंड्स हैं जहां पर अमेरिका जो है उसका ऑक्यूपेशन है। और यहाँ पर ये बिग मामा जो था इससे पहले वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल्स माने जाते थे। हाउएवर ये जो नई डिस्कवरी हुई है उसमें सोलोमन आइलैंड्स के पास नए कोरल्स पाए गए हैं और उनका साइज इतना ह्यूमंगस है कि उन्हें अब दर्जा दे दिया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल का। अभी जो कोरल्स पाए गए हैं वो क्रिस्टल क्लियर वाटर्स ऑफ सोलोमन आर्किपेलागो में पाए गए हैं और यहाँ पर रिसर्चर्स जो हैं वो भी सरप्राइज्ड हैं इसके इमेंस साइज से। अब यहाँ पर जो डिस्कवरी है वो चैलेंज करती है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है मरीन इकोसिस्टम का वो कितना लिमिटेड है और इसमें कितनी और एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें एक छोटी सी होप देती है, जहां पर हम डिक्लाइनिंग मरीन हेल्थ देख रहे हैं, इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम की डिक्लाइनिंग हेल्थ देख रहे हैं, वहीं पर एक होप की तरह ये नजर आती है जहां पर मरीन बायोडाइवर्सिटी, मरीन इकोसिस्टम रेजिलियंस दिखा रहे हैं और कोरल्स जो हैं कंसिस्टेंटली यहां पर सरवाइव कर रहे हैं। अब अगर हम इस डिस्कवरी के बारे में बात करने जाएंगे आगे तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि हम कोरल रीफ समझ ले पहले कि कोरल रीफ्स आखिरकार है क्या। तो बेसिकली कोरल रीफ्स बेसिकली लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्केलेटन से बने हुए हैं कोरल पॉलिप्स के। कोरल पॉलिप्स मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं और कोरल पॉलिप्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं ज़ूज़ैंथेले के साथ। तो कोरल पॉलिप्स अपने एक्सोस्केलेटन से ज़ूज़ैंथेले को प्रोटेक्शन देते हैं और ज़ूज़ैंथेले जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ कलरफुल जो अपीयरेंस है कोरल का वो ज़ूज़ैंथेले से ही आता है। और ये जो पूरा कॉलोनियल मरीन एनवायरनमेंट है जो इनके एक्सोस्केलेटन से क्रिएट होता है उसको हम कह रहे हैं कोरल्स। कोरल्स में हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे कि हमने बात की बिटवीन एल्गे, जो उसको हम कह रहे हैं ज़ूज़ैंथेले, एंड कोरल पॉलिप्स। और इनमें बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहते हैं। अगर नंबर के कंपैरिजन में देखें तो 25% ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ बनने की कुछ सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी तो ही कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वार्म ट्रॉपिकल ओशन वाटर, जहां पे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री होना चाहिए और ये जो टेम्परेचर है वो हमें 30 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक मिलता है। साथ ही साथ ओशियानिक वाटर जो है वहां पे सेडिमेंट्स जो है नहीं होने चाहिए, सेडिमेंटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यह हमें यहाँ पता चलता है कि जो एरियाज डेल्टा वाले हैं जहाँ पे सेडिमेंटेशन ज्यादा है वहां पे हमें कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ ये उन पार्ट्स में होते हैं, शैलो पार्ट्स ओशन के, जहां पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है ताकि सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट कर सके। तो ये हमेशा ट्रांसपेरेंट वाटर्स, शैलो वाटर्स में पाए जाएंगे और ये उन्हीं एरियाज में मिलेंगे जहां पे सैलिनिटी जो है ओशन बॉडीज की कम है, रिलेटिवली सैलिनिटी जो कम है। अगर ये चारों कंडीशंस जो हैं फुलफिल होती हैं, इन्हीं सिनेरियो में हमें कोरल रीफ्स का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब जो लार्जेस्ट कोरल जो प्रेजेंट था
वो पॉलिनेशिया पैसिफिक ओशन में था, जिसको हम बिग मोमा के नाम से भी जानते थे। अब इस डिस्कवरी के बाद ये नए कोरल्स जो सोलोमन आइलैंड्स के पास मिले हैं वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल्स जो है बन गए हैं। अब अगर हम जो नए कोरल्स जिनकी डिस्कवरी, उनकी साइज की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट 34 मीटर वाइड एंड एज वेल एज 32 मीटर्स लॉन्ग। अगर हम इस साइज की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ साइज ऑफ व्हेल। और ये जो मेगा कोरल पाया गया है, इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर था जिसकी मैं बात कर रही थी, बिग मोमा, उससे तिगुना बड़ा है। तो 3x साइज है इस नए कोरल का एज कंपेयर टू द लास्ट रिकॉर्ड होल्डर बिग मोमा, जो कि अमेरिकन सोमा में पाया जाता था। अब अगर हम ट्रेडिशनल कोरल रीफ्स की बात करें जो कि कई कॉलोनीज से बनती हैं, ये जो कोरल पाया गया है इसमें एक यूनिकनेस है कि ये सिंगल कॉलोनी से बना हुआ है। सो दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो सिंगल कॉलोनी से क्रिएट हुआ है, इस पे फर्दर रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है कि कैसे इसमें नियरली 1 बिलियन कोरल पॉलिप्स सिंगल कॉलोनी में सरवाइव कर रहे हैं। अब इस डिस्कवरी को काफी मॉन्यूमेंटल और हिस्टोरिक माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर्स ने ये मासिव कोरल जो है समझा था कि ये काफी बैड शेप में होगा, काफी खराब हो चुका होगा गिवन द सिचुएशंस लाइक ग्लोबल सी टेम्परेचर राइज, ओशन एसिडिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर एक इमेंस साइज और यूनिक शेप देखने को मिल रहा है। बट ये कोरल जो है 300 साल पुराना है और ग्रेजुअली ग्रो भी कर रहा है कंटिन्यूअसली अपने प्रिस्टाइन वाटर्स में। और ये हमें मिलता है साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ सोलोमन आइलैंड्स में। अगर हम सोलोमन आइलैंड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मैप में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न रीजन में वी हैव पैपुआ न्यू गिनी, और इससे जब हम ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करेंगे वी हैव सोलोमन आइलैंड्स। अब इनकी सदर्न टिप पे ये कोरल जो है मिला है, और ये कोरल इतना मैसिव है कि इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस। और यही हाईलाइट करता है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन टर्म्स ऑफ द स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू। क्योंकि जिस समय जब हमारा पूरा अर्थ स्ट्रगल कर रहा है बहुत सारे इश्यूज से, जिनका इम्पैक्ट हमें ओशन पे भी देखने को मिल रहा है, उस वक्त ऐसी डिस्कवरी और ऐसा वेल रिस्टोर्ड कोरल मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है अगर, और क्या सिमिलैरिटीज है अगर ऐसे ही लार्ज कोरल से हम कंपैरिजन करें। तो जैसा कि हमने पहले कंपैरिजन किया हुआ था, जो प्रीवियस वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल था बिग मोमा, उससे ये कंपैरेटिवली 3x साइज बड़ा है। और अगर शेप की बात करें तो बिग मोमा का शेप लुक लाइक अ जाइंट स्कूप ऑफ आइसक्रीम। तो जो स्कूप ऑफ आइसक्रीम होता है वो कुछ ऐसे लगता है, कौन नीचे होगा स्कूप ऑफ आइसक्रीम, सो इट लुक लाइक दिस। बट जो नया कोरल स्प्रेड मिला है हमें सोलोमन आइलैंड में, इट लुक्स लाइक अ मेल्टेड आइसक्रीम ऑन द फ्लोर। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आइसक्रीम जो मेल्ट होने के बाद शेप लेती है। साथ ही साथ न्यू कोरल का साइज जो है 3x टाइम बढ़ा है। यहाँ पर 34 मीटर्स वाइड है, 32 मीटर्स लॉन्ग है और ऑलमोस्ट एज अ ब्लू व्हेल बड़ा है। और इसको माना जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल फॉर्मेशन जो रिसेंट ईयर्स में डिस्कवर की गई हैं, उनमें से एक ये नया कोरल जो सोलोमन आइलैंड में है वो भी है। साथ ही साथ यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है कोरल कंजर्वेशन का। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि जो कोरल्स हैं दे आर कंसिडर्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी एंड ओशन। 25% मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है ये कोरल रीफ्स होस्ट करते हैं, और इस वजह से इनका कंजर्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड स्पेशली ये जो न्यूली डिस्कवर्ड कोरल है, इन जैसी एंटिटीज और स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। सो रीसेंट जो डिस्कवरी हुई है पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। अदर देन दैट, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के हम ईस्टर्न कोस्ट पे पाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट
कोरल रीफ फीचर है और वो ऑलरेडी सीवियरली इफेक्ट हो चुका है ओशन एसिडिफिकेशन से और वार्मिंग सी से, जिसकी वजह से हमें फिनोमिना ऑफ कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रहा है, जहां पर कोरल्स जो हैं एक्सपेल कर देते हैं ज़ूज़ैंथेले को, बिकॉज वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे उस कंडीशन में, टेम्परेचर राइज हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, पीएच कम हो रहा है। तो यहाँ पर कोरल्स जो है दे लूज आउट ऑन कलर बिकॉज जब उन पे स्ट्रेस इंक्रीज होता है और समटाइम्स लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इररिप्लेसेबल होता है, कोरल्स जो है उससे रिकवर नहीं हो पाते। तो ये फिनोमेना ऑफ कोरल ब्लीचिंग ग्रेट बैरियर रीफ में मैसिव स्केल पे देखा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैसिव हेल्दी कोरल जो अभी एट प्रेजेंट हेल्दी है, जो कि रीसेंट डिस्कवरी में हमें सोलम आइलैंड में मिले हैं, ये एक रे ऑफ होप की तरह दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक मॉडल दिख रहा है कि कैसे कोरल्स जो है रेजिलियंस दिखा सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन द सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो ऑल अक्रॉस द ग्लोब हमें देखने को मिल रहा है। और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सच इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इतना जरूरी है क्योंकि ऑल अक्रॉस द अर्थ हम बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस देख रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की फाइट में बायोडाइवर्सिटी को लॉस को रोकना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे कोरल साइंटिस्ट एरिक ब्राउन की सुने तो ये कह रहे हैं कि जो नए डिस्कवर्ड कोरल हैं वो एक बीकन ऑफ होप है कि कई शैलो रीफ्स जो है डिग्रेड हो गए हैं, बट ये न्यूली फाउंड जो है एब्सोल्युटली हेल्दी इकोसिस्टम है और अभी हेल्दीली सस्टेन कर रहा है। अब जो शैलो रीफ्स हैं इसके अराउंड वो डिक्लाइन कर रहे हैं, बट ये जो डीप वाटर कोरल इकोसिस्टम है वो थ्राइविंग है, ग्रो कर रहा है और ये मरीन इकोसिस्टम का रेजिलियंस दिखाता है। आई होप आप सभी को इस नई डिस्कवरी के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल गई है और समझ में आया है कि ये डिस्कवरी कैसे मॉन्यूमेंटल है, इंपॉर्टेंट है और ऐसी डिस्कवरीज स्पेशली केस स्टडी के फॉर्म में आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ऐसी वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। और दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी डाउट और कंसर्न है, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।